साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः। अर्थात साहित्य संगीत व कला से रहित मनुष्य सींग नाखून व पूंछ से रहित पशु के समान है। ये बातें विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में कहा है, जिसे हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित ने हितोपदेश में भी संकलन किया है। माता सावित्रीबाई फूले ने भी विद्या के संदर्भ में कहा है कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, वित्त बिन क्षुद्र टूटे। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए हैं। नमस्कार, मैं गुलेंद्र पटेल ग्राम ज्ञान संस्थान में सभी ग्रामवासियों का सादर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहब ने शिक्षा के संदर्भ में कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एक और बातें उन्होंने कही है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिश धातु में अ प्रत्यय जोड़ने से बना है। शिश का अर्थ होता है सीखना, सिखाना। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया, यानी पढ़ने पढ़ाने की क्रिया। ग्राम ज्ञान संस्थान, इसका मुख्य उद्देश्य है नई पीढ़ी को शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सेवा भाव की ओर उन्मुख करना। उन्हें जो शोषित वंचित दलित हैं, शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना, उनकी हर तरह से मदद करना। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, उनकी मदद के लिए हम लोग इस संस्था को खोले हैं। अपने सभी सहयोगी साथियों एवं सहपाठी साथियों की मदद से अपने गांव के उत्थान के लिए हमने यह कदम उठाया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा गांव एक दलित प्रधान गांव है, अत्यंत पिछड़ा हुआ गांव है। शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी ही पिछड़ा हुआ है। न यहाँ ठीक से कोई समाज सेवी हैं जो विद्यार्थियों को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनका मार्गदर्शन करें। न ही कोई यहाँ उस तरह के नेता हैं जो इस शिक्षा की ओर भरपूर प्रयास करें कि ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो एक बेहतर मनुष्य बन सके, बेहतर नागरिक बन सके। शिक्षा सिर्फ यह नहीं है कि हम किताब पढ़ लें, किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता है। शिक्षित होने के लिए हमें समाज को लेते हुए, समाज को परखते हुए, समाज को देखते हुए भी बहुत कुछ सीखना है। शिक्षा ऐसी हमें मिलनी चाहिए जो मानवीय हो, हमें मनुष्य बनाए। हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। एक बेहतर शिक्षा मनुष्य को सामाजिक मानसिक संकीर्णताओं से मुक्त करती है। तो हमारे साथियों ने कहा कि हम लोग जो किसी भी तरह से संघर्ष करके स्नातक, परास्नातक या उच्च शिक्षा तक पहुँचे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे भी जो छोटे भाई बहन हैं वे भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करें, आगे आएँ, पढ़ें।
बहुत दुख होता है जब देखते हैं कि हमारे जो सहपाठी साथी थे, कक्षा 8वीं तक ही पढ़कर 8वीं कक्षा तक ही पढ़कर पढ़ाई छोड़ दी किन्हीं कारणों से, कोई 9वीं कक्षा में पहुंचकर, कोई 10वीं कक्षा में, यानी इंटर पास करने वाले हमारे गांव में बहुत कम विद्यार्थी हैं जो कहीं से मतलब बेहतर ढंग से पास किए हों। गिने चुने ही विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जो 1-2 लोग हैं भी तो वे अपने में ही व्यस्त हैं। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना जो हमारे सहपाठी साथी पूर्व के हैं या जो अभी भी सहपाठी साथी बने हुए हैं, उनकी मदद से एक कोई ऐसी संस्था बनाया जाए जिसमें विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनको कोचिंग कराया जाए, उनको बेहतर से बेहतर किताबें उपलब्ध कराई जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सचेत किया जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे आप किस तरह से आप पढ़ेंगे तो कहाँ पर आपका नामांकन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग जो 2-3 लोग साथी हैं बेचू में पढ़ते हैं, अगल बगल के गांव से, तो उन लोगों ने भी अपनी संस्थाएं इस संस्था से जुड़कर विद्यार्थियों के लिए अपना सेवा भाव प्रदान करना चाहते हैं, तो वे लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। वे आएँ, जुड़ें और एक दूसरे को जोड़ें। इसका यही उद्देश्य है कि हम लोग अपने गांव को कुछ जागरूक करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सेवा भाव की ओर नई पीढ़ी को जागरूक करें, अपने पुरखों को याद करें, अपने पुरखों के विचारों को जिएं। ये नहीं कि, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजनीति भी बहुत तेज़ी से हो रही है। राजनीति लोग करेंगे गांधी को लेकर, अंबेडकर को लेकर, पटेल जी को लेकर, तो हमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना। हम एक विद्यार्थी हैं और एक शिक्षार्थी हैं, तो हमें एक शिक्षार्थी और विद्यार्थी के भांति चीज़ों को लेना चाहिए। जहाँ से भी ज्ञान मिले, जिस भी धर्म जाति विशेष से ज्ञान मिले, हमें पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जितना हम पढ़ कर नहीं सीख पाते हैं, उतना हम लोग सुन कर सीख पाते हैं। तो इसलिए इस संस्था के द्वारा हम लोग महत्वपूर्ण कवियों, लेखकों, विचारकों को बुलाएंगे, कार्यक्रम कराएंगे, उन्हें सुनेंगे। विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला, समाजशास्त्र पर विभिन्न विद्वानों के विचारों को सुनेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर और भी लोगों को हम लोग बुलाएंगे, उनके विचार जानेंगे, उनसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे कि कैसे आगे हम लोग बढ़ें, उनकी राय जानेंगे, उनकी सलाह मानेंगे। जो भी मेरे गांव के थोड़े शिक्षित हैं, वे चाहें तो इस संस्था से जुड़ सकते हैं, जुड़कर अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान कर सकते हैं। हमारा मार्गदर्शन एक तरह से वे कर सकते हैं। अभी तक कोई संस्था नहीं थी जिसके वजह से सभी लोग मतलब जुड़ नहीं पा रहे थे। हम लोग कोशिश करेंगे कि विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएं भी कराएं, उनका टेस्ट भी लें, ताकि एक माहौल बना रहे कि पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल है वो बना रहे। तो बस यही हम करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। शीघ्र ही शाम को हम लोग अंबेडकर जयंती जी के मनाएंगे और बेहतर ढंग से अंबेडकर जी पर विधिवत तरीके से हम लोग बातचीत करेंगे। उनके विचारों को, उनके समाजशास्त्री विचारों को, उनके संवैधानिक योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन करेंगे और अपने सभी साथियों के सहयोग से इसी तरह हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।